Good morning, student. Today we are discussing about the chapter number 2, the partnership firm, the fundamental. And in this video, we are discussing about the very important topic of partnership deed, meaning of partnership deed, and the rule and regulation of partnership deed. Deed means it is an agreement. डीड क्या है? एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टनर्स, और जितने भी पार्टनरशिप में फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप में डीड होता है उसे हम लोग डीड कहते हैं या पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन को बनाते समय जब भी आप एग्जाम में या किसी बुक के भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको ये रूल किसी भी हालत में पता होना चाहिए। जब तक आपको ये रूल पता नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप चैप्टर 2 का अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं पार्टनरशिप का, तो आपको रूल बिल्कुल पता रहना चाहिए कि हाँ ये रूल है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। मान लीजिए कोई पार्टनर, कोई बिजनेसमैन है या ABC है, और वो तीनों पार्टनरशिप डीड बनाता है। डीड मतलब एक एग्रीमेंट बनाता है कि चलो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा होगा, हम सैलरी इस प्रकार से बांटेंगे, हम कमीशन इस प्रकार से बांटेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रकार से होगा। मतलब ये सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। कंपनी का नाम, पार्टनर्स का नाम, कंपनी, मतलब हर बातें लिखा रहता है। ठीक ना, कि कौन कितना कैपिटल लगाया है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है नॉर्मली। मतलब कोई भी बिजनेस करेंगे या किसी तरह का पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो आप डीड बनाते हैं, और ये जो डीड होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो डीड से रिलेटेड कभी कल नहीं आता है। वो साफ बोल देगा कि मान लो अगर डीड नहीं है, मान लीजिए अब्सेंस ऑफ डीड, यहाँ लिखा है अब्सेंस ऑफ डीड, डीड ही नहीं है, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप A और B है और ये दोनों बिजनेस कर रहा है और किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने कैपिटल कितना लगाया उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, सैलरी के बारे में नहीं लिखा, कमीशन के बारे में नहीं लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा। मतलब जब कुछ भी नहीं लिखेगा तो कैसे होगा? तब तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो क्या जब रूल है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, तो ये जो रूल है ये 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अनुसार दिया गया है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। देखिए, आप यहाँ लिखा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ये डिक्लेयर किया गया है, अगर कोई भी पार्टनर या कोई भी A और B हो, C हो, अगर वो लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करता है या किसी तरह का डीड नहीं बनाता है, तब क्या होगा, किस प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा, किस प्रकार से ब्याज मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैपिटल के बारे में। मान लीजिए आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं या आप पार्टनर हैं किसी फर्म में और आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फर्म क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट देता है, उसी प्रकार से अगर आप फर्म में कैपिटल लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक और बात कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पूंजी पे। मतलब आप पूंजी लगाए हैं, आपको उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलने वाला है। करेक्ट? तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, आप जब पैसा लगाते हैं तो कम फर्म, जो देखिए फर्म क्या है, फर्म क्या है, फर्म के अंदर में आप काम करते हैं, जैसे कि ABC फर्म के अंदर काम कर रहा है ना। आपने पैसा लगाया, आपको इंटरेस्ट देगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं देगा। बट ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। तो जब आप पैसा लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट कंपनी देता है या फर्म देता है। ठीक है, पर आप जब ड्राइंग करते हो, पैसा जब विड्रॉ करते हैं, तो कंपनी क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ सिचुएशन क्या है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तब आप किसी प्रकार का चार्जिंग नहीं लगा सकते हो पैसा निकालने पे। मतलब वो पार्टनर जितना चाहे पैसा निकाले, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी बिजनेसमैन में, बिजनेस को स्टार्ट करते समय या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आपको एग्रीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपका वो बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो। करेक्ट? अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो किस प्रकार का होगा। मान लीजिए कि कंपनी कुछ पैसा कमाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाया साल के लास्ट में, तो उसको वो इस प्रकार से बांटेगा। किस रेशियो में बांटेगा? मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर रेशियो बताया गया था 1:2 या 2:3 में, अगर कोई भी रेशियो नहीं बनाया गया है, किसी प्रकार से का कोई बातें नहीं किया गया है कि किस प्रकार से प्रॉफिट को बांटेंगे, तो वो प्रॉफिट बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इक्वली बढ़ता है। चाहे प्रॉफिट होगा तब भी इक्वली बढ़ेगा, लॉस होगा तब भी इक्वली ही बटेगा। याद रखिएगा जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो। ठीक है। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। देखिए, मैं उसको सब कुछ उल्टा बता रहा हूँ पर कोई बातें समझ जाएंगे आप, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है।
कंपनी में पार्टनर्स कैपिटल लगाता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा निकालता है मतलब ड्राइंग कहलाता है, ड्राइंग में चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और अगर किसी समय में किसी किसी केस में क्या होता है, कंपनी का जो पार्टनर है वो कंपनी को लोन भी दे सकता है, बिल्कुल ये भी कंपनी एक्ट में लिखा है कि कोई भी पार्टनर अगर कंपनी में पैसा का ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है तो कोई भी पार्टनर लोन दे सकता है। और हाँ, उस लोन पे ब्याज लेगा या नहीं लेगा, या कंपनी उससे या फर्म उससे लोन देने पे ब्याज देगी या नहीं देगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी कंपनी में या अपने ही खुद की कंपनी में लोन दे रहे हैं, अलग से पैसा लगवा दे रहे हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। तो ये 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अनुसार आपको 6%, अगर मान लीजिए कितने परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है तो आपको 6% जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देगा ही देगा। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया तो उसका आपको 6%, 6,000 रुपया बिल्कुल और बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो इंटरेस्ट मेंशन हो या नहीं हो। मतलब आप पैसा लगाते हो तो आपको ब्याज जरूर मिलेगा। आप कैपिटल लगाएंगे, एग्रीमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर आपने लोन दिया है तो आपका ये एडिशनल पैसा हो गया, आपने अलग से पैसा लगाया तो आप पे इस पे बिल्कुल ये लोन का पैसा भी मिलेगा आपको, साथ में ब्याज भी मिलेगा, करेक्ट। चलिए उसके बाद हमारे पास है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए किसी डीड नहीं है, कोई डीड नहीं है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, और ए बी सी है। अब बी ने बहुत काम किया कंपनी में, है ना, अब बी चाहता है कि नहीं कमीशन मिले या उसको सैलरी मिले, या वो बोल रहा है कि मुझे सैलरी दो, तो यहाँ अगर किसी प्रकार का डीड नहीं है तो बी को किसी प्रकार का सैलरी नहीं मिलेगा, ना किसी प्रकार का कमीशन मिलेगा, ना किसी प्रकार का सैलरी मिलेगा, याद रखें, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट होता है, और हर कंपनी में एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो रिटन हो तो बहुत ही अच्छा। मतलब कंपनी में क्या क्या बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, कमीशन बढ़ता है, पर अगर ये सब नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलता है, 6% मिलता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, और हाँ यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिलेगा नहीं, और कभी कल क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड रहता है ना तो वो आपको 6 महीने के लिए चार्ज किया जाता है, ये भी बात याद रखें, ठीक ना। तो ये सभी रूल है पार्टनरशिप डीड के, आप इन सभी डीड को अच्छे से समझें, लिखें, और वन किस प्रकार से लिखेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप इस सारा पोर्शन को लिख लें, ठीक है। उसके बाद .1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप .3 सैलरी के बारे में लिख लें, फिर .4 के बारे में लिख लें, फिर .5 के बारे में लिख लें, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से लिख लें, और मैं बता दूं आपको जितने भी डाउट है आप अपने मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत है, और मैं जितने भी क्वेश्चन हैं चाहे DK गोयल का हो या TS गोयल का हो उसे मैं सॉल्व करूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर करें, ताकि आपको सभी तरह का जो भी आपका डाउट है उससे मैं आपको बता सकूं पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है अकाउंट्स में ख़ास तौर से, तो उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए इस तरह का सलूशन मैं निकाला हूं, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस बोथ।